तो हेलो, ये है आपके सुबह वाली वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको समझा रहा था कि किस तरीके से लड़कियां अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर चुनें, है ना। तो उस वीडियो में अभी तक 11 टॉपिक्स कवर हो चुके थे। 11वां टॉपिक था कि बंदा आपको अपनी लाइफ का हिस्सा मानता हो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला बंदा एक भी दिन आपके बिना ना गुजारे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे मिलना ज़रूरी है या कुछ और ज़रूरी है, नहीं। कम से कम अगर दूर भी हैं तो कॉल पे बात हो, मैसेज में बात हो, कम से कम कॉल पे बात हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर बंदा आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहा है, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहा है दिन में, ठीक है, और वो भी प्यार भरा टाइम, मैंने आपको बताया, क्योंकि काम की बातें अलग होती हैं। अगर वो आपके लिए निकाल के 5 या 10 मिनट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा सही नहीं है, चाहे वो कितना भी अपने काम पे फोकस्ड है, ठीक है। काम पे फोकस अलग की चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ भी अपनी होती है। नेक्स्ट नंबर आया, आपसे कोई भी बात ना छुपाता हो, ठीक है। चाहे उसके बिजनेस से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, अगर हाँ कोई बहुत ऐसी गहरी बात है जिससे कि आपको बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और वो बंदा आपको इस वजह से नहीं बता रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं टेंशन लोगे या फिर परेशान हो जाओगे, तो ठीक है कि उसने कोई बात छुपा ली। लेकिन वैसे नॉर्मल लाइफ में कोई भी आपसे बातें ना छुपाए। उसके घर वाले आपको लेके क्या सोचते हैं वो ना छुपाए, है ना। या फिर उसके दिमाग में आपको लेके क्या प्लान्स चल रहे हैं, है ना। या फिर वो आपको किस तरीके से रखना चाह रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो आपसे ना छुपाए। सारी बातें क्लियर, शादी से पहले सारी बातें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप कुछ चीज़ें छिपाते हो तो फिर बाद में उनका बाद में पता चलता है, और वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को ख़राब करती हैं, ठीक है। फिर बाद में कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद आप दोनों अलग अलग होते हो, और ये सबसे बड़ा, सबसे गलत डिसीजन होता है ना, कि आपकी दोनों की लाइफ बर्बाद हो रही है। नेक्स्ट, आपकी सही पहचान और आपकी जो एबिलिटी है उसको पहचाने और उसको निखारे, उसको निखारने में आपकी मदद करे। मान लिया आपकी सिंगिंग अच्छी है ना, तो वो आपको ये बताए कि रियल में आपकी सिंगिंग अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आप बेसुरा गा रहे हो और वो कह रहा है कि नहीं यार बहुत अच्छा गाते हो, है ना। झूठी तारीफ ना करे, सच्ची तारीफ करे, और आपकी जो मेन क्वालिटी है वो उसको लेके ये भी बोले कि यार तुम्हें इस फील्ड में या इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और ये करो यार, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, है ना। जो भी चीज़ें वो कर सकता हो, चाहे वो छोटे से एफर्ट्स हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। देखो, झूठी तारीफ करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्ची तारीफ और आपकी कमियों को भी बताने वाला बंदा बहुत ही कम होंगे, है ना। और जो होगा वो आपका अपना होगा, पराया नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आया, आपको भटकने से रोके और समझाए। देखो, भटकना कभी, कई बार ऐसा नहीं होता कि आप स्टडी से भटक रहे हो या फिर किसी और चीज़ से भटक रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप मान लिया कहीं पे वर्किंग हो, है ना, या फिर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके साथ में मेल जो मतलब बाकी लड़के हैं वो भी पढ़ रहे होंगे। अब कोई लड़का स्टडी के दौरान या फिर काम के दौरान, ऑफिस में काम करने के दौरान, कई बार हमारी लड़कों से बातचीत होती है, मतलब लड़कियों की लड़कों से बातचीत वगैरह रहती है। तो उस बातचीत के दौरान अगर आपका कोई बंदा है ना, मतलब कि जिससे आपकी शादी होने जा रही है, तो आप उस लड़के से वो सारी बातें बताएं जो कि आपकी बातें किसी और लड़के से हो रही हैं, या फिर आप अपनी चैट, अपना कॉन्वर्सेशन, जो भी चीज़ें हैं वो उससे साझा करें, उसको दिखाएं कम से कम। क्योंकि एक बात बोलना चाह रहा हूँ बहुत बड़ी, अगर मेरी किसी लड़की से बात हो रही है और वो लड़की मेरे से जिस तरीके से बात कर रही है ना, तो जो लड़की मेरे लाइफ में होगी वो समझ लेगी अच्छे से कि इस लड़की के दिमाग में किस तरीके की भावनाएं चल रही है, क्या कहना चाह रही है, ये फंसाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, ठीक है। सेम इसी तरीके से लड़कों के भी सेंस बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि लड़के जितने सीधे दिखते हैं ना, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उल्टे सीधे काम कहीं ना कहीं उन्होंने भी नहीं किए होते। तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरों के ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, है ना, जिनको पता रहता है। क्योंकि लड़के हर तरीके से गंदे माहौल से गुजरते हैं, चाहे वो काम के दौरान या स्टडी के दौरान, ठीक है। तो एक लड़के को किसी भी लड़के की चैटिंग या फिर उसके बात करने के तरीके को देख के पता पता कर लेगा, वो बता देगा कि भाई तुम्हें इससे बात करनी ठीक है या नहीं है, इस बंदे के मन में क्या चल रहा है। और अगर बात करी जाए मेरी ना, तो मुझे आज की डेट में इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आप मेरे पास में अगर कॉल पे भी हो ना, आप मेरे साथ में कॉल पे रहो, है ना, कभी भी कॉल करो मुझे। कॉल पे रहने के बाद आप किसी भी दुकानदार से अगर मोल भाव भी कर रहे होंगे किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को खरीदने के बारे में भी अगर बात कर रहे होंगे और मुझे उसकी आवाज़ आ रही है, तो मैं कॉल पे ही ये बता दूंगा कि वो बंदा कौन से स्टेट का है, कौन सी जगह का है ना, उसकी जाति और धर्म क्या है ना, और उसका एजुकेशन लेवल क्या है, वो देखने में कैसा है। मैं कॉल पे हूँ, आप मेरे साथ कॉल पे हो, है ना, हम दो बंदे कॉल पे हैं, तीसरे बंदे की ओनली आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसकी कद काठी, उसकी बनावट,
उसकी सारी चीज़ें भी मतलब ऑलमोस्ट क्लियर बता दूंगा। ये कहते हैं, इसे बोला जाता है एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस होता है जब हम जितने ज़्यादा घूमते हैं और जितने ज़्यादा बंदों के साथ में रहते हैं, तो एक्सपीरियंस आता है धक्के खा के और घूम के। ठीक है, तो कभी भी कोई सी भी बात अपने पार्टनर से ना छुपाएं। बंदा जो आपका है, जिसके साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, वो आपको इन चीज़ों के बारे में समझाए और आपको टोके। टोकना भी बहुत ज़रूरी है, जबकि टोकना आपको बुरा लग सकता है लेकिन टोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि किसान की खेती है ना, और किसी भी बंदे की बेटी, इन दोनों पे ना नज़र रखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई भी बंदा अपनी खेती और बेटी पे नज़र नहीं रखता है तो उस पर दूसरे बंदे नज़र रखते हैं और उसको चुरा के भी, काट के भी ले जाते हैं या उसका यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो सेम वैसे जैसे कि किसी के लिए खेती और बेटी पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से अपना अगर कोई लाइफ पार्टनर है, कोई हमारी मेल फीमेल कोई ऐसी लड़की है ना, जो कि आपका पार्टनर है, तो उसको आप पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। और वो नज़र रखेगा ना, तो आपको कभी बिगड़ने नहीं देगा, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। वो आपको हमेशा समझाएगा। और ध्यान रखना, समझाने की भी एक हद होती है। कोई बंदा आपको तब तक समझाता है जब तक वो आपको अपना समझता है। बहुत कोशिशें करता है आपको रोकने की, बहुत कोशिशें करता है दिल से। कई बार वो रोएगा, परेशान होगा, कुछ भी होगा, आपसे बार बार बोलेगा किसी चीज़ को। लेकिन जब आप नहीं समझना शुरू कर दोगे ना, मतलब समझना ही बंद कर दोगे, तो वो ये समझ लेगा फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि वो बंदा फिर आपको क्विट कर देगा। क्योंकि वो ये समझता है कि ये मेरी जो सही चीज़ें हैं उनको नहीं समझ रही है और ये गलत चीज़ों में जा रही है, तो अब कोई बात नहीं, फिर जाओ। जिसको कह देते हैं कि किसी की चिड़िया छोड़ देना। ठीक है, तो ऐसी हालात कभी पैदा मत करो कि जो जो बंदा आपको लाइफ में लाना चाह रहा हो वो आपको समझा रहा हो और आप उसकी बातें समझ ना रहे हो, बस अपने मन की करे जा रहे हो। दूसरे बंदे की बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको पूरे तरीके से रेस्पेक्ट करे, आपका कहना माने, तो भाई आपको भी उसका कहना मानना बहुत ज़रूरी है। वो आपको गलत रास्ते पे कभी नहीं जाने देगा, ये बात मेरी गारंटी है। नेक्स्ट चीज़, इस लायक हो कि आपको बुरी मुसीबत में भी, आपकी बुरी से बुरी मुसीबत में भी आपका साथ ना छोड़े और आपकी जिम्मेदारी उठा सके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि घर वाले नाराज़ हैं, है ना, या फिर आपको कोई ऐसी मुसीबत आ रखी है कि भाई आप किसी चीज़ को अपेयर नहीं कर पा रहे हो या बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी अपने साथ की सहेली को लेके, उसकी प्रॉब्लम को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो यार आप वो चीज़ उस बंदे के साथ में शेयर करो। अगर वो बंदा आपकी हेल्प कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सामने आके हेल्प करे। कई बार ऐसा होता है कि वो फ़ोन पे कुछ चीज़ें समझा सकता है, कुछ चीज़ें बोल सकता है, कहीं ना कहीं आपको या आपके फ्रेंड या जो भी परेशानी है आपको, उसका सॉल्यूशन दे सकता है ना। और वो सॉल्यूशन बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। वो बंदा अगर फ़ोन पे इतनी भी चीज़ें कर रहा है आपके लिए ना, तो बेस्ट है। ठीक है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि यार ये मेरा मैटर नहीं है यार, मुझे इससे क्या ही मतलब, यार तुम अपना काम करो, मुझे मत बताओ, तुम्हारे और मेरे बीच में हो तो बताओ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो लड़की परेशान है किसी और चीज़ को लेकर, तो भाई उस बंदे को परेशान होना चाहिए, वो उसको बताना चाहिए कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, इस चीज़ का ये सॉल्यूशन है। अपनी जो भी फ्रेंड है या आपका जो भी, जिसके साथ में आप अभी अगर फ्रेंडशिप वगैरह चल रही थी किसी और मेल के साथ में, तो उसको एक काम करो ऐसे करके और उससे छुटकारा पा लो। जो भी चीज़ें वो बंदा बताएगा आपको। अगर आपके बीच में ये चीज़ें नहीं चल रही हैं, है ना, वो बंदा आपको ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जब आपको कोई परेशानी आएगी, आप कहीं फंसोगे, तो वो आपको बचाने नहीं आने वाला, या फिर वो खाली दिखावा कर सकता है लेकिन वो आ नहीं सकता, है ना। क्योंकि बाद में तो आप उसकी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रह जाओगी कि हर टाइम उसके साथ में रहोगे। तो जब वो आज आपकी थोड़ी सी परेशानी को नहीं समझ सकता, तो आने वाले टाइम में जब आपके पास में ज़्यादा परेशानी आएगी, तो हो सकता है कि वो आपको छोड़ दे। ठीक है, लेकिन बंदे का समझाने का तरीका सही होना चाहिए। वो आपको ऐसे समझाए कि आपके दिमाग में आए, अरे बुरे से बुरे शब्द भी यूज़ करने पड़े तब भी समझाए वो आपको। और ध्यान रखना, कोई बंदा तब तक जुड़ता है आपसे जब तक आप उसकी रेस्पेक्ट करते हो, आप उसके कहने को मानते हो। कहते हैं कि घर में जब हम कुत्ता पालते हैं ना, तो कुत्ता भी हम उसे कितना भी डंडे मार दें, वो तब भी हमारे पास से नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसे बहुत प्यार होता है यार हमसे। उस हमने उसको जो भी परवरिश दी है, जो भी प्यार दिया है, वो भी कई बार वो यही सोचता है कि यार मालिक है, मालिक है, मालिक। अगर कोई उसको डंडा मार दे, वो पलट के काट लेगा, है ना, भौंकेगा। लेकिन क्या आपको भौंकता काटता है? नहीं काटता ना। तो कोई भी हो, यहाँ पे मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल लिया, लेकिन जानवरों को छोड़ो यार, इंसान भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान के दिल में हर बंदे को प्यार की ज़रूरत होती है। तो आप समझो कि सामने वाले को आपसे क्या चाहिए। अगर सामने वाला आपके लिए ये सारी चीज़ें जो पिछली वीडियो में और इस वीडियो में है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो इसका मतलब वो बेस्ट है। और ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें भी कोई बंदा फेक कर सकता है, बस आपको पहचान करनी है। क्योंकि सूरज हमेशा उगने वाली चीज़ है, कभी छुपता नहीं है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि गलत क्या कर रहा है, सही क्या कर रहा है, ठीक है, और कितने टाइम तक। वो अगर बनावटी बातें कर रहा है या कुछ भी चीज़ें कर रहा है, कितने टाइम तक। कोई भी बंदा कुछ टाइम तक नाटक कर सकता है, लेकिन हकीकत एक न एक दिन सामने जरूर आती है, ध्यान रखना। तो टेंशन मत लो, सही बंदे का चुनाव करो, तब आगे बढ़ो। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन आपको चाहिए, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अलग से कॉल कर लूँगा और आपकी परेशानी पे वीडियो आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे हेल्दी और अपनी लाइफ में अच्छे से जिएं। थैंक यू।